अगर आप अपना बिजनेस हर साल 30 से 35% इंक्रीज नहीं कर रहे तो इसका मतलब है आप अपना बिजनेस सही से नहीं कर रहे। बिजनेस आपका ऐसा होना चाहिए जो हर 30 से चौथे साल डबल हो जाए। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अखराजात बढ़ रहे हैं, उस सूरत के अंदर अगर आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम बिल्कुल वैसे ही है जो कि पिछले कई सालों से चली आ रही है, तो वो ग्रोथ नहीं है बिजनेस। एक्चुअली अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका बिजनेस डिक्रीज़ हो रहा है एक्चुअली। अच्छा, अब उसको इंक्रीज़ करना है तो उसके टेक्निक्स ये हैं कि आप अपने बिजनेस का जो भी प्रोडक्ट है उसको अच्छे तरीके से इवेल्युएट करें, उस प्रोडक्ट की सही से मार्केटिंग करें, उसकी सेल्स को इंक्रीज़ करने पे तवज्जो दें। अब इसमें बड़ी गलती करते हैं लोग। होता ही है कि उनके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं और वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो जब वो मार्केट करने लेके जाते हैं तो उसका वैल्यूएट नहीं करते कि उसकी मार्केट की एक्चुअली डिमांड क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा। अब इसकी एग्जांपल ले लीजिए, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते रहते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे पास एक क्लाइंट आया, ही वॉज सेलिंग सम टी शर्ट्स, ठीक है। अब वो टी शर्ट्स वगैरह की जब पिक्चर्स उन्होंने हमारे से शेयर की तो वो कुछ क्वालिटी कुछ ऐसी थी कि हम उसको देख के शायद हमने उसको कहा कि भाई अगर आप ये वाली टी शर्ट सेल करना चाह रहे हो तो ये सेल नहीं होगी आपकी मार्केट में। आप जो एडवर्टाइजिंग का पैसा लगाना चाह रहे हो उसके ऊपर वो पैसा भी ज़ाया हो जाएगा। अच्छा देखिए, हम हैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एक मार्केटिंग का हमारा काम है एक्चुअली। हमारे पास जो भी क्लाइंट है हमें पेमेंट दे रहा है और वो बिस्मिल्लाह पेमेंट देता रहे। लेकिन अब ये फ़र्क है हम में और दूसरी मार्केटिंग एजेंसीज़ के अंदर कि हम जब काम कर रहे होते हैं वी वांट टू मेक श्योर कि क्लाइंट को उसका जो भी स्पेंडिंग कर रहा है वो उसका रिजल्ट मिले। जैसे आपने उस पर एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट लगाई, ठीक है, फिर वो सारी आपकी कॉस्ट ज़ाया जाती है। अभी क्लाइंट आखिर में जाता है यार मैंने इतना पैसा लगा दिया प्रोडक्ट के ऊपर, इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया मार्केटिंग के ऊपर, मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। वो रिज़ल्ट इससे निकल रहा कि आपने जब तक प्रोडक्ट था वो सही तौर पर कंसल्टेंट को दिखाया नहीं, किसी से मशवरा नहीं लिया। ये लाजमी ज़रूरी है कि आप कोई भी काम कर रहे हो ना मशवरा करो, ये सुन्नत भी है। तो आप भी जब भी कोई प्रोडक्ट हो लाजमी पहले उसको किसी सीनियर कंसल्टेंट से, किसी सीनियर मार्केटिंग पर्सन से दिखा के मशवरा करो कि मैं ये प्रोडक्ट है इसको मार्केट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको मार्केट करता हूँ तो इसका क्या कंपटीशन होगा, इस कंपटीशन के हिसाब से मुझे उस पर कितनी पैसे लगाने चाहिए, क्या ये मार्केट में सेल हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें चेक करने की। जब भी बेसिक लेवल की मिस्टेक आप कर देते हो और एकदम जंप कर बैठते हो मार्केटिंग कराने पे तो वो तो आपका टोटल लॉस हो जाता है। अच्छा, ये होता क्यों है? होता यूँ है कि आजकल जो है मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी एजेंसीज खुली हुई हैं। आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, 1 साल 2 साल का 6 महीने का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। जो कुछ पढ़ा बेसिक यूट्यूब से सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो क्लाइंट पकड़ते हैं और उसके ऊपर टेस्टिंग शुरू। अच्छा, जब आप, ये बहुत एक लॉजिकल सी बात है, जब आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, अगर आपके पास उस इंडस्ट्री का एक अच्छा खासा सालों का तजुर्बा नहीं है तो आप उस पर सही से कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर वर्किंग सिंस 1998 से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कितने मोर देन 2 डिकेड्स का हमारा ये एक्सपीरियंस हो चुका है माशाल्लाह इस इंडस्ट्री के अंदर। और जब क्लाइंट हमारे पास आता है वो भले ई-कॉमर्स का हो, कॉर्पोरेट सेक्टर का हो, कोई सर्विस सेल कर रहा हो या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हो, हमें उसके पूरी बैकग्राउंड नॉलेज होती है। हमें पता है कि अगर क्लॉथिंग अगर आपने सेल करनी है तो कैसे सेल होगी, ठीक है। अगर आपने टॉयस करने हैं तो कैसे होंगे, बुक्स करनी है तो कैसे होंगे, केमिकल्स करने हैं तो कैसे होंगे, कोई आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है तो वो कैसे होंगे, ठीक है। किस तरीके से और दूसरे प्रोडक्ट सेल होते हैं, मार्केट में सेलिंग की किस तरह जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके स्टोर के अंदर 50 चीज़ अगर हैं, आपके 50 चीज़ें 50 की मार्केटिंग नहीं करनी है। ऐसे आपने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपको इसकी डिमांड भी हाई है और उससे आपको रेवेन्यू भी अच्छा मिल रहा है, सेल्स अच्छी हो रही है। जब ये चीज़ आप करते हो तो आपका प्रॉफिट ग्रो करता है। और जब हम अपने क्लाइंट्स को कहते हैं ना कि यार 4 साल में आपका बिजनेस डबल होना चाहिए, 30 to 35% ग्रोथ एवरी ईयर, तो उसके पीछे लॉजिक यही होती है दरअसल कि हम पूरी स्टडी करते हैं उसके प्रोडक्ट को, क्लाइंट को गाइड करते हैं और फिर उसके बाद क्लाइंट को लेकर जाए। ये नहीं होता कि क्लाइंट का प्रोजेक्ट पकड़ लिया, अपने पैसे खड़े कर लिए, क्लाइंट को डुबो दिया,
कितनी कंपनीज हमारे सामने आई हैं डिजिटल मीडिया एजेंसीज के अंदर, नॉर्मली स्टार्टअप्स के अंदर आए, 2-3 सालों के अंदर लपेट लपाट के ख़त्म, क्लाइंट को भी बर्बाद कर गए वो और ख़ुद भी ख़त्म हो गए। तो जो आप किसी भी कंसल्टेंट को सेलेक्ट करो, हमें करो या और किसी को करो, मेक श्योर आप देखो कितने अरसे से मार्केट में मौजूद है, कितने क्लाइंट्स के साथ उसने काम किया है, उसकी अपने क्वालिफ़िकेशन क्या, कब की क्वालिफ़िकेशन है। एक बंदा जिसने भी 2 साल पहले ग्रेजुएट किया है, ठीक है, और 2 GPA के साथ किया हुआ है, वो आपके प्रोडक्ट को क्या उठाएगा, क्या, वो खुद ही उसने अपने 2 GPA के साथ तो उसने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री की है, 2 साल का तजुर्बा लिया, उससे ज़्यादा तजुर्बा तो आपका है, उससे ज़्यादा तजुर्बा तो आपका है। आप एंटरप्रेन्योर हो, आप बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, उस बच्चे से ज़्यादा तजुर्बा आपका होता है और आप अपना कारोबार उस बच्चे के हाथ में दे देते हो कि वो उसको बूस्ट करेगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपको अपना कारोबार में ग्रोथ चाहिए, सही है, हर 3 से 4 साल में अपना बिजनेस डबल करना है आपने, ठीक है, तो फिर आपको सही डिसीजन लेना होगा। अगर आप डिसीजन सही नहीं लोगे तो फिर सिवाय पैसे ज़ाया करने के कुछ नहीं मिलेगा। अब उसके लिए आपको क्या इकदाम करने होंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्टैक्ट करो। हमारी जो वीडियो है इसके नीचे हमारे नंबर भी हैं, हमारी वेबसाइट का लिंक भी है, और मशवरा लेने की कोई फ़ीस थोड़ी होती है। आप आओ, बैठो हमारे साथ, चाय पियो हमारे साथ, ठीक है, मशवरा लो, डिस्कशन करो, देखो हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और जब आप करोगे यकीनन आप हमारी कंपनी को, हमारे लोगों के दूसरों से 1000 गुना बेहतर पाओगे। बल्कि आपको लगेगा शायद आप जो कारोबार कर रहे हो उसमें ज़्यादा, कहीं ज़्यादा नॉलेज शायद हम आपको दे रहे होंगे, क्योंकि तकरीबन कोई कितने साल हो गए, कोई 25-26 सालों का तजुर्बा लेकर हमारे मार्केट पर बैठे हैं और सारे निशेस में तकरीबन हमने काम किया हुआ है, ठीक है। तो अपने बिजनेस को ग्रोथ कीजिए, आजकल बहुत ज़रूरी है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अपने बिजनेस को 30 to 35% ग्रोथ हर साल चाहिए।